कि शादी के बाद हमें बीवी का हर कहा मानना पड़ेगा और बीवी के नीचे लग के रहना होगा। मगर ये सरकार इकबाल के शहीन का अलग ही अंदाज है। इन्होंने एयर लिफ्ट के ऊपर अपनी बेगम से अपने घुटने पकड़वा लिए। कैसे मुमकिन हुआ ये सब? बहुत बड़ी जिंदगी की गलती हो गई है। उस पास 1.5-2 साल वाला गुस्सा जो है ना, मैं ऐसे ही निकाल वही मैंने आपको दिखाया ना, ऐसे गोटे पे मैंने हाथ लगवाया, वो मैं कभी भी लगवा सकता हूँ। ये तो थोड़ी खिसकी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल अलायंस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान आरिफ। नाजरीन, लड़के शादी करने से डरते हैं कि शादी के बाद हमें बीवी का हर कहा मानना पड़ेगा और बीवी के नीचे लग के रहना होगा। मगर ये सरकार इकबाल के शहीन का अलग ही अंदाज है। इन्होंने एयर लिफ्ट के ऊपर अपनी बेगम से अपने घुटने पकड़वा लिए। कैसे मुमकिन हुआ ये सब? और ये तो एक मिसाल बन गया हर लड़के के लिए। अब हर लड़का जो है वो ईजिली शादी कर सकता है। मुझे ये बताया कि मैं तो इंट्रो कर रहा हूँ, आपने लड़ना क्यों शुरू कर दिया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपको मुझसे बात करनी चाहिए। आप भाई मैं फेमस हूँ, मेरी बात सुने। मुझसे बात करें। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? लेडीज फर्स्ट होते हैं। लेडीज फर्स्ट होती है यार, लेकिन बात ये है कि वो मेरी वजह से थोड़ा सा फेमस हुई है। मैंने उसको डराया था। अच्छा, आप उनकी वजह से फेमस हाँ जी, इन्होंने मुझे बहुत डराया था। इसलिए आपने इसके घुटने पकड़े थे? हाँ जी, गलती से पकड़ने पड़े थे। कैसे? हाँ, पकड़ के दिखाएं। नहीं, एक मिनट का पकड़ के दिखाने पड़े ये दफा। कैसे? नहीं पकड़े क्यों थे? कैमरा नहीं चल रहा। कैमरा बंद करो यार, एक मिनट कैमरा बंद करो। कैमरा एक मिनट बंद। अच्छा अच्छा, नहीं भाभी एक दफा अच्छा लिया भरावा, कोई गल नहीं भाई। चलें, आप कैमरा ऑन कर लेते हैं हम। तो कैसे घुटने पकड़ने वाला सीन था? क्यों पकड़ लिए घुटने भाभी? एकदम समझ हमें नहीं आई। बहुत बड़ी जिंदगी की गलती हो गई है। उस टाइम ये था कि ये ज़रा पावर में थे, इस वजह से मुझे करना पड़ा, क्योंकि मुझे ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस वजह से इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। अच्छा, ये टॉम एंड जेरी की तरह आप लोग लड़ते क्यों रहते हैं? इतना चोक नोक चलती रहती है यार। ये आपको पता है, मतलब कि मियाँ बीवी के अंदर ऊंच नीच लगी रहती है। तो उस टाइम जब मैं इनको चेयर लिफ्ट पे लेके गया, मैंने कहा यार ये एक बेस्ट टाइम है मेरे पास। 1.5-2 साल वाला गुस्सा जो है ना, मैं ऐसे ही निकाल और मैंने फिर वो मौका हाथ से जाने नहीं दिया। वही मैंने आपको दिखाया ना, ऐसे गोटे पे मैंने हाथ लगवाया, वो मैं कभी भी लगवा सकता हूँ। ये तो थोड़ी खिसकी हुई है। भाभी, गोटा पकड़ के आपने क्या कहा था उनको? नहीं, मैंने कहा था मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मुझे ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ये बिल्कुल आगे से नहीं उठा रहे थे उसको, रॉड को ना ये उठा रहे थे, और मेरा बुरा हाल हो रहा था कि अगर गिर गए तो क्या होगा। ये तो फिर भी पकड़ के बच जाएंगे। मैंने तो कहा था मैंने सीधा ही नीचे जाना है, इस वजह से फिर हाँ बिल्कुल नीचे जाके फिर ऊपर जाना है। फिर इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए डर लगने लगा। यानी कि 2 साल का गुस्सा आपने 1 मिनट में निकाल दिया। हाँ यार, अभी 2 साल हुए नहीं है। कितने साल हुए? 1.5 साल। 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में माशाल्लाह से भाई ने 1.5 साल बाद एक ही काम ऐसा किया कि सारे लोग हैरान रह गए। यार इंडियन चैनल में सारे, मतलब जितने भी थे ना, सारे अपनी अपनी बीवियों को लेके नॉर्दर्न एरिया चले गए। उधर चेयर लिफ्ट पे सारे अब हमें देख के डरा रहे हैं। तो मैंने तो एक नौजवान नस्ल को मैसेज दिया जो अपनी बीवियों से डरते हैं, ठीक है ना, उनको मैंने बताया यार किस तरह आप डरना नहीं, लड़ना है। फैंटेसी पल गुजार सकते हो, वो वाले जिसमें आपको सुकून आ जाए। यार ऐसे अपनी बीवी को ना धक्का मार के तो क्या डरा सकते हो आप उसे? अभी लड़कियों की कोशिश होती है शादी के बाद जो उनका हस्बैंड है खाना बनाए, सफाई करे, बर्तन धोए, करते थे बस ऐਵੇਂ? नहीं, कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। लेकिन जब कभी ज़्यादा गुस्सा करती हूँ तो फिर तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद आगे हमारी काफ़ी लड़ाई भी हुई और इनको काफ़ी काम भी करने पड़े। अच्छा, वो एक बड़ी बात आप लोगों की वायरल हो रही है कि 20 दिन का हनीमून था, मेरे ख्याल से महीने का हनीमून था, तो 2 दिन में वापस आ गए। बिल्कुल। इन्होंने ये मुझे कहा कि ना आपने ना, हम हनीमून पे जब जाना था तो इन्होंने मुझे कहा कि हमने पूरे 15 दिनों के लिए जाना है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि 15 दिनों के लिए जा रहे हैं, हम कहाँ घूमेंगे। हाँ जी बिल्कुल। मैंने सामान वगैरह पैक किया, इतने ज़्यादा शूज़ पैक, कपड़े सब पैक कर लिया। और उसके अगले दिन, एक दिन रहने के बाद अगले दिन कहते कि चलो वापस चले। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। आई एम रियली डिप्रेस्ड कि एकदम से क्या हो गया कि एकदम से ही कह रहे हैं। कहते नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद अचानक से ना कहते कि मैंने कहा ठीक है हम आगे जा रहे हैं। इन्होंने कहा नहीं हम यहाँ इतने दिन स्टे करेंगे, उसके बाद हम आगे जा रहे हैं, नारायण का गान वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, हम लोग चल पड़े। मुझे नहीं पता था रास्तों का, और इन्होंने आगे जाकर मेरे साथ बहुत बड़ा प्रैंक कर दिया। एक्चुअली बात बताऊँ क्या, वाइफ को आपने लगाना होता है बत्ती दे
ट्रक की बत्ती पीछे थले। अब सीन ये हुआ था कि मैंने इससे कहा कि यार हम जा रहे हैं मज़ीद आगे। अब जब हम समझ लें कि मरी के पहाड़ों से निकल के जब मैदानी इलाका में आ गए ना, इसने कहा पहाड़ किधर गए? मैंने कहा पहाड़ों के बाद। मैं सो गई थी गाड़ी में, मुझे नहीं पता था। इन्होंने मुझे कहा आप आराम से सो, रेस्ट करो, कोई मसला नहीं है, आप रेस्ट करो, सो जाओ। वहाँ जाके फिर हमने जाना भी, आप थक जाओगे, आप रेस्ट करो। मुझे तो इन्होंने आराम से कहा सो जाओ, मैं सो गई, मैं चेयर सीधी करके। उसके बाद इन्होंने, मुझे पता ही नहीं चला कहाँ से हम कहाँ चले गए। आगे क्या हुआ यार फिर ये हुआ कि जब ये उठी ना तो मैदानी इलाका आ गया। वो गाड़ी में जो किन्नू पड़े थे अमरूद, वो इसने मेरे सर पे चलाए। कोई इधर मारा, कोई उधर मारा, ठीक है ना। मैंने कहा अगर आपने गाड़ी रोकी ना तो मैंने ऐसे ही गाड़ी का दरवाजा बाहर ओपन कर देना। इन्होंने लिफ्ट से तो नहीं बच गई हूँ मैं, यहाँ से छलांग मार के मारे। मैंने कहा आप रोक दें, मैंने नहीं जाना आपके साथ। फिर हमारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। ये है कि यार इन्होंने चुड़ तो करना ही होता है औरतों ने, ठीक है ना। बंदा आप बताऊँ क्या करे, बस इनको लॉलीपॉप दे के तो आराम से जो अपनी मर्जी है वो कर सकता है। इसलिए काफ़ी टैलेंटेड है भाई मेरे ख्याल से। इन्होंने 1.5 साल काफ़ी एफर्ट किया है, काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी तजर्बे की, काफ़ी जादू टूने किए हैं रात को जाग के, जो एक दिन में सब कुछ पूरा हो गया, वायरल हो गया। मुझे ये पता है कि ये इन्होंने तो बड़ा कुछ काट लिया। 1 मिनट आपका जो 1.5 साल हुए शादी को, 1 मिनट में इन्होंने सारी कसर पूरी कर ली। आगे आपको सर कैसे पूरी करेंगे फिर? मैंने काफ़ी ज़्यादा किया है इनके साथ, बहुत ज़्यादा घर आके लड़ाई की। मैंने कहा आपने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? इन्होंने ना शादी, जब हम पहले हनीमून पे गए थे ना, तब भी इन्होंने ये हरकत की थी, लेकिन वो हमने उसकी प्रॉपर कोई इन्होंने वीडियो नहीं बनाई थी, वो हमने अपलोड भी नहीं की थी। इन्होंने तब भी किए थे, इनको तब पता चल गया था कि मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। मोहब्बत की शादी हुई है या अरेंज मैरिज हुई है? यार ये वैसे हादसा अरेंज ही हुआ था, लेकिन किसी से भी हो जाता तो वायरल हो जाना, तो कौन सा कोई ये इसकी वजह से लड़की थी ना, कोई भी मतलब ये हादसा ही था ना यार। ये देख रहे हो बाल, ये आपके भी उठने की शादी करो मेरा भाई जल्दी। हम सिंगल ही सही हूँ। ये अक्सर होता है अरेंज मैरिज के बाद जो है मियाँ बीवी लड़ते हैं नहीं, बड़े मतलब खुशी से रहते हैं, इधर आ जान कह के ज़िंदगी गुजार लेते हैं। आप लोग लड़ते रहते हैं। तौबा करें, आज तक कभी भी नहीं। तो आप यकीन करें कि गर्लफ्रेंड्स कोई लड़के के बोल सकते हैं बहुत बड़े बड़े लफ्ज़, हस्बैंड कभी भी वाइफ को नहीं। इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं आपको चांद तारे तोड़ के दूंगा? कभी जिंदगी में भी नहीं। आज तक हमारी शादी को 1.5 साल हो गया, कभी भी नहीं। शादी से मतलब जब हमारा निकाह का टाइम भी नहीं छील के दिए आज तक, कभी भी नहीं। मुझसे सारे काम करवाते हैं। और शादी से पहले जब हमारा निकाह हुआ था, 3 मंथ्स हमारा निकाह रहा था, मुझे कहते थे मैं आपके कपड़े भी खुद आयरन करूंगा। माशाल्लाह। किन्नू भी नहीं उतार के दिया? नहीं, कभी भी नहीं। तो इतनी दुखी हैं आप तो दुख समझ सकती हैं औरतें, क्योंकि हम तो इनका दुख समझ रहे हैं। तो क्या गाना सुनाए जरा फिर भाई के लिए? नहीं, ये बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी आवाज़ है, ये सुना सकते हैं। अच्छा, आवाज़ आपकी अच्छी है? कभी कभी सुना वो दर्द में अक्सर आवाज़ अच्छी निकलती है, तो दर्द भरी आवाज़ के साथ एक गाना सुना दें। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब याद आते हैं। शादी से पहले कब आता हूँ, दुख समझ रहा हूँ। हाँ, चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी तेरी। माँ का बता रहा हूँ। तेरी आगोश में दिन थे मेरे कटे, बाप का बता रहा हूँ। तेरी यादों में थी मेरी रातें कटी। ओ आज भी जब वो पल मुझको याद आते हैं, दिल से सारे गमों। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। बीते लम्हे। यार वो दोबारा नहीं आ सकते वो पल आ जाएंगे दोबारा किसी और तरीके के साथ। दूसरी तो नहीं करनी पड़ेगी शायद? दूसरी करनी पड़ेगी। इस्लाम में 4 निकाह जायज़ हैं। 4 निकाह खुदा का खौफ करें, एक ही निभा लें, ये बड़ी बात है। 4 ये क्या शादियां चले भाई करेंगे? ने आपको इतना दुखी गाना सुना दिया, अब आप भी कोई गाना सुनाए भाभी। नहीं, मुझे गाने का शेरी भाई इतने देखिए दुखी हो गए बेचारे, नीचे चले गए फिसलते। नहीं, एक क्यों गया हूँ रात को, मुझे वो छुरी कांटा इधर लगा है, मैं दिखा नहीं सकता ओडियाँ, उसको इतना निशान है, वो तो प्यार में मार देती है पहले इंटरव्यू के बाद। हाँ, गुस्सा हो तो उसने सीधे छुरी मारनी। हंसी मजाक तो भाई मियाँ बीवी में होता रहता है और लड़ते झगड़ते भी रहते हैं, पर मुझे पता है कि आपको भाभी में सबसे अच्छी और ख़ास बात क्या लगती है? और यार शक्ल ही है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह ताला ने वो थोड़ी बहुत ही शक्ल दे दी है। बाकी आपको पता है वो अच्छाई अंदर से होती है, अंदर इसका मरा हुआ है।
वो शक्ल जुगे तो मार दी भाई ये। नहीं, अंदर मरा हुआ का मतलब ये है कि मैं थोड़ी डिसेंट टाइप की हूँ। अच्छा। इसलिए ये मुझे कह रहे हैं कि अंदर मरा हुआ है। आपको क्या लगती है इनकी अच्छी बात? बस चुप रहते हैं, हम्बल और पोलाइट हैं। चुप तो रहना ही पड़ता है फिर। यार मैं ना कभी कभी देखें, एक दफ़ा हमारी शादी थी, ठीक है ना, तो इनकी रिलेटिव्स में से ना एक दफा शादी। इनके रिलेटिव्स में मेरे से कोई हक करने आया। ठीक है, वो बात ना करना। उसका कद छोटा। मेरे फैमिली वालों को कुछ ना कहना, समनान बहुत मैं चुप हूँ तो चुप रहने दे मुझे। यार वो इनकी फैमिली से नहीं था, वो बाहर से आया हुआ था बंदा, ठीक है, उसका कद छोटा था, मेरे से जफ्फी डाला, मैंने कहा उसने ऐसे देखा, मैं ऊपर देखा ये क्या हुआ, मैं कहा गला खराब है। हाँ, ये अक्सर ऐसे लोगों को करते हैं और बहुत ज़्यादा मैं इनसे इरिटेट होती हूँ। मैं कहती हूँ ये मेरे साथ है ही नहीं। कौन कौन सी आवाजें निकालते हैं? ये अजीब बकरियों की आवाज़ें, कैसे निकालें? बकरों की, ये निकालेंगे। नहीं, मुझे ऐसा कुछ हाँ, आप नाम नहीं। बताएं, थोड़ा निकाल के दिखाएं। कैसे ये भी हाँ, निकालें ना बकरी की आवाज़ मैं करके कुछ ऐसा किस करते तरह हैं। कैमरे में देख के मुझे नहीं आता। दोबारा निकालें। उसकी अपनी आवाज़ बकरी जैसे। और कौन सी निकालते यार और कबूतर की निकालूंगी। हैं? हाँ, ये सिनेमास में भी जाकर अक्सर ऐसे करते हैं, जब वो थोड़ा सा उनका ब्रेक टाइम आता है ना सिनेमा हाँ। का, वो तब भी ऐसा पीछे करते वाले डर जाते हैं। हैं। हाँ, वो कहते हैं अजीब, और कोई हंसी वाला टाइम हो तब भी ऐसे करते हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। मैं कहती हूँ मेरे साथ नहीं है, मैं बिल्कुल साइड पे होकर मैं 2 सीटें छोड़ के इनके साथ बैठ जाती हूँ। अच्छा, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे अपने हस्बैंड के लिए? लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि शादी तो सबने ही करनी है, भुगतना सबको ही पड़ेगा, सो कर लें और भुगतें, तैयार हैं, रेडी। ठीक बस है। यही। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यार बड़ों की रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना, और बस अच्छी ज़िंदगी गुजारें, शादी करें और अल्लाह को भी याद रखें और बीवी को भूल जाएं। अल्लाह को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इंसान तो फिर भी दुनिया में मान जाते हैं, अल्लाह जब तक आपके साथ राज़ी ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। दुनिया नहीं मानती है। दुनिया अल्लाह तो कौन नहीं मानता? हाँ। दूसरी बीवी लगता नहीं मान रही, दूसरी नहीं मान रही, चेक करो। दूसरी हाँ, ऐसे करते हैं ऐसे। दूसरी अब मैंने नहीं इसे बताया ना किधर रखी हुई है, मसला ये है, वो मैं मना लूँगा उसको। ये अक्सर जब मुझसे लड़ते हैं तो मैं कहते हैं कि मैं दूसरी के पास जा रहा हूँ, मैं कहती हूँ उठे फिर अभी चलें, फिर मैं इनको निकाल के ही दम लेती हूँ कि 2 मिनट बाहर खड़े रहते हैं, कहते हैं कि वो आज अपने मम्मा की तरफ गई हुई है, अब आने दो अंदर। ठीक, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मज़ा आया इनसे बात करके, इनसे मिल के। आपस में भी इन्होंने एक की बात पूरी नहीं होनी थी, दूसरे की शुरू कर दी, दूसरे की पूरी नहीं हुई, तीसरे ने शुरू कर दी, तो ऐसे लड़ते झगड़ते रहे। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपने मेज़बान अरसलान आरिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।